आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित दीक्षांत समारोह में सतत विकास के लिए संसाधनों का उपयोग कर शोध और नवाचार की दिशा में काम करने पर जोर दिया। उत्तराखंड कल अपना 23वां स्थापना दिवस मनाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने का आह्वान किया। और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत चंपावत जिले की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतत विकास के लिए मौजूद संसाधनों का उपयोग करते हुए शोध और नवाचार की दिशा में काम करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसर सृजित कर आर्थिक विकास करना एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रपति उत्तराखंड में श्रीनगर गढ़वाल के हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। श्रीमती मुर्मू ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में जब देश आगे बढ़ रहा है तब विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह का विषय सशक्त महिला समृद्ध राष्ट्र रखा। वर्ष 1973 में स्थापित इस विश्वविद्यालय ने समय के साथ अपने आप को ढाला है। आज जब हम वुमेन लीड डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तब इस दीक्षांत समारोह की विषय वस्तु सशक्त महिला समृद्ध राष्ट्र हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की प्रगतिशील सोच को परिलक्षित करती। श्रीमती मुर्मू ने शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर देते हुए समाज की बेहतरी के लिए काम करने की जरूरत बताई। उन्होंने छात्रों से अपनी जड़ों से जुड़े रहने के साथ नैतिक मूल्यों को अपनाकर समाज में पिछड़े लोगों की सहायता करने का आह्वान किया। मैं आप लोगों की 3 सलाह देना चाहती हूँ। पहला, आप अपने जोड़ों को ना भूलें, चाहे वो आपके दोस्त परिजन हो या स्कूल कॉलेज के दोस्त। दूसरा, अपने नैतिक मूल्यों से जैसे सच्चाई, ईमानदारी और निष्पक्षता से कभी समझौता ना करें। तीसरा, आपने जो भी शिक्षा प्राप्त की है उसमें समाज का भी अहम योगदान है, इसीलिए आप विकास यात्रा में पीछे छूटे हुए लोगों की भरसक मदद करें। दीक्षांत समारोह के मौके पर 44 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड कल अपना 23वां स्थापना दिवस मनाएगा। प्रदेश भर में स्थापना दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य समारोह का आयोजन देहरादून के पुलिस लाइन में किया जाएगा। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। स्थापना दिवस पर प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कल पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। इसके चलते शहर में सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देहरादून यातायात पुलिस के अनुसार कल नेपाली फार्म से देहरादून की ओर आने वाले भारी वाहन लाल तप्पड़ पर रोके जाएंगे। वहीं ऋषिकेश से देहरादून आने वाले भारी वाहन रानी पोखरी पर रोके जाएंगे। असुविधा से बचने के लिए ऋषिकेश की तरफ से देहरादून शहर की ओर आने वाले वाहन रानी पोखरी से थानो मार्ग का प्रयोग कर अपने गंतव्य स्थल पर जा सकेंगे। साथ ही कारगी चौक से सभी भारी वाहन दुधली रोड की ओर डायवर्ट किए जाएंगे। पोंटा और विकासनगर की ओर से आने वाले भारी वाहन धूलकोट तिराहा से डायवर्ट कर नया गांव चौकी पर डायवर्ट किए जाएंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के फिजियोलॉजी विभाग की ओर से चिकित्सा अनुसंधान के लिए पशु प्रयोग तकनीक पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य चिकित्सा विज्ञान के लिए छोटे जीवों पर शोध करने से मेडिकल साइंस में शरीर की अनेक शारीरिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। कार्यशाला में देश के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने हिस्सा लिया और अपने अनुभवों को साझा किया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया है। श्री शाह ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव काल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की विजन को पूरा करने के लिए अनेक लक्ष्य तय किए हैं और जैविक कृषि भी इसमें से एक है। भारत आने वाले दुनिया में दुनिया के ऑर्गेनिक मार्केट का सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है। मुझे इसका भरोसा है क्योंकि मुझे कोऑपरेटिव की ताकत भी मालूम है, मुझे हमारे किसान की ताकत भी। उसको अगर एक मंच मिल जाए, इसको अगर एक प्लेटफॉर्म मिल जाए
तो चाहे इफको हो या चाहे अमूल हो या चाहे किपको हो, हमें दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और ये हमारे किसानों ने ही किया है। और आज 6 उत्पादों को लॉन्च किया है। दिसंबर 23 तक 20 उत्पादों को हम लॉन्च करेंगे। श्री शाह ने देश में जैविक कृषि के क्षेत्र में 50% के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल के प्रभावों का उल्लेख किया और इनके इस्तेमाल में कमी लाने की जरूरत बताई। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत चंपावत जिले के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मिशन के तहत जिले के त्वालखेड़ा ग्राम पंचायत में महिला समूह की महिलाओं को ब्रेड, बंद, क्रीम रोल व मोटे अनाज के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले की प्रभारी जिला विकास अधिकारी विमी जोशी ने बताया कि भारत सरकार की राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिला समूह की महिलाओं को आजीविका से जोड़ने के लिए बेकरी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। इसके तहत हमारे जो महिला समूह बने हैं उनको आजीविका से जोड़ने हेतु हम लोगों ने एक बेकरी का संचालन त्वालखेड़ा में प्रारंभ किया है और उसी के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा था। सबसे अच्छी बात इसमें ये थी कि हमारी जो प्रशिक्षिकाएं थी, इसमें महिला प्रशिक्षिकाएं थी। यूएन है वो इस साल यूएन ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहा है, तो उसी के संबंध में आपको ये भी बताना है कि इसमें हमारे जो मिलेट्स हैं, जो मोटा अनाज है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी हम लेकर आगे चल रहे हैं और उनका हम लोग इसमें आगे बढ़ावा देना चाहते हैं। इस समूह के माध्यम से जो बेकरी के उत्पाद हमारे रहेंगे वो मोटे अनाज के रहें। महिलाओं को जल संयंत्रों तथा जलापूर्ति के प्रति जागरूक करने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा देश भर में जल दिवाली कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज अल्मोड़ा नगर पालिका के शहरी विकास में आजीविका मिशन और अमृत परियोजना के संयुक्त प्रयास से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को विकासखंड हवालबाग के मटेला पेयजल पंप हाउस में पेयजल संयंत्रों के संचालन की जानकारी दी गई। इस अवसर पर समूह की महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर पेयजल आपूर्ति संयंत्र मटेला से जल लेकर कलश यात्रा भी निकाली। गौरतलब है कि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने देश भर में जल दिवाली मनाने के लिए जल के लिए महिला, महिला के लिए जल अभियान की शुरुआत की है। 3 दिन के इस अभियान के तहत महिला स्व सहायता समूह 550 से अधिक जल शोधन संयंत्र जाएंगी। इसका उद्देश्य जल प्रबंध में महिलाओं को शामिल करना है। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रदेश के सचिन रावत ने 60 किलोग्राम वर्ग के जूडो में कांस्य पदक अपने नाम किया है। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड अब तक 3 स्वर्ण, 6 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 22 पदक हासिल किए हैं। उधर शिक्षा विभाग द्वारा बागेश्वर जिले में आयोजित राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग अंडर 19 में उधम सिंह नगर ने पहला और नैनीताल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं जूनियर वर्ग अंडर 14 में बागेश्वर पहले और उधम सिंह नगर टीम दूसरे स्थान पर रही। इन दोनों वर्गों में से विजेता टीमों के 16 खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब नजर आज के मौसम पर। राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज मौसम साफ बना रहा। वहीं केदारनाथ सहित राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में कल ऊंचाई वाले हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। विभाग ने 10 नवंबर को भी राज्य के ऊंचाई वाले हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान 4 धाम में भी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। पिथौरागढ़ जिले में आयोजित 3 दिवसीय 15वां राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन संपन्न हुआ। इस दौरान देश भर से आए कुमाऊनी भाषा के साहित्यकारों ने कहा कि शुरुआती कक्षाओं से उच्च शिक्षा तक कुमाऊनी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने से ही भाषा को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। सम्मेलन में वक्ताओं ने स्थानीय भाषा की चुनौतियां, भाषा को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न साधन, उपबोलियां और कुमाऊनी साहित्य में जीवन मूल्य विषयों पर चर्चा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित दीक्षांत समारोह में सतत विकास के लिए संसाधनों का उपयोग कर शोध और नवाचार की दिशा में काम करने पर जोर दिया। उत्तराखंड कल अपना 23वां स्थापना दिवस मनाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने का आह्वान किया। और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत चंपावत जिले की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।